है कि एथिकल हैकिंग इलीगल होती है ना, तो तुम गलत हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोग एथिकल हैकिंग का यूज़ करके कैसे लोगों की हेल्प करके मनी जनरेट करते हैं, इस चीज़ से कैसे लोग पैसे कमाते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे। हेलो गाइस, मैं आदर्श और आज ये है मेरा डे 2 एथिकल हैकिंग का, या कहूँ तो आपको एथिकल हैकर बनाने का डे 2 है मेरा आज, जो आप समझ लो। तो बेसिकली व्हाट इज एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग क्या है? बेसिकली एथिकल हैकिंग ऐसा कुछ बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है। चलो कि एथिकल हैकिंग ये है वो है, मैं बड़े सिंपल शब्दों में बताता हूँ। एथिकल हैकिंग क्या होता है? जब हम किसी की परमिशन से उसकी कोई चीज़ हैक नहीं करते, किसी चीज़ की कमी निकाल के बताते हैं, वो एथिकल हैकिंग होती है। उन चीज़ों को सिक्योर करना उससे सीखते हैं। अब वो बात अलग होती है कि उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हैकर क्या क्या कर सकता है। तो एथिकल हैकर बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही है, बट वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें ये करना है कि हमें जानना है कि सामने वाला उस चीज़ को कैसे करता है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। क्या होता है, जैसे मेरी एक कंपनी है सपोज, अब मेरी कंपनी है तो मैं आपको बोलूँगा एक काम करो, ये मेरी वेबसाइट चेक करके बताओ ये सिक्योर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप अपने टूल्स का इस्तेमाल करके, अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके चेक करोगे कि वो वेबसाइट क्या है, सेफ है, सिक्योर है या नहीं है, प्रेजेंट टाइम में वो कितनी सेफ है, कितनी सिक्योर है। तो वो चीज़ आप कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे अपने स्किल्स के थ्रू, हैकिंग करके। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप गलत हो या आप गलत चीज़ कर रहे हो। आपने सामने वाले से परमिशन ली, उसके बाद आपने उस चीज़ को हैक किया। तो बेसिकली यही होता है हैकिंग, नथिंग मोर देन दैट। देखो कितना ईजी है हैकिंग में, बस कोई भी चीज़ करनी है परमिशन लेके। और तो मेन क्वेश्चन इज, कितने प्रकार के होते हैं एथिकल हैकर? आई थिंक अगर आपने मेरी वीडियो फर्स्ट देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हैकर 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाइट हैट हैकर, दूसरा ब्लैक हैट हैकर और तीसरा ग्रे हैट हैकर। अब बात करते हैं पहले की। वाइट हैट हैकर क्या होता है? बेसिकली वो व्यक्ति जो परमिशन के साथ किसी चीज़ को हैक करता है, या फिर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ जो गाइडलाइंस होती हैं, ये सब चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, हैकर्स के लिए भी होते हैं। तो इस चीज़ को जो प्रॉपर फॉलो करता है वो वाइट हैट हैकर होता है। वो कभी भी कोई इनलीगल चीज़ नहीं करता, वो प्रॉपर इनलीगल कुछ भी नहीं करेगा। आई थिंक वो सिर्फ प्रॉपर लीगल वर्क करेगा विथ परमिशन, कि उसके पास प्रॉपर परमिशन हो उस चीज़ को करने की, तभी वो करेगा फुल लीगली, जीरो रिस्क। और ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, वो फुल रिस्क लेता है। उसका काम ही क्या है, पता हो क्या है? बस हैकिंग करना, हर इनलीगल चीज़ करना, जो करना, क्या ही बोलूँ मैं, आप समझ सकते हो ब्लैक हैट हैकर क्या है। पर आपको वो नहीं बनना है, गलत नहीं करना है, मैं गलत नहीं करने दे रहा आपको। तो आपको बढ़िया से वाइट हैट हैकर बनना है और अच्छी चीज़ें करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, ताकि कोई चीज़ हैक ना कर सके। ना कि ब्लैक हैट हैकर बन के गलत चीज़ें करनी, लोगों का डाटा चुराना और भी चीज़ें, ये सब हमें नहीं करनी है। और अब बात करते हैं अपन थर्ड में, ग्रे हैट हैकर। तो क्या होता है ग्रे हैट हैकर, बताओ? मैंने आपको बता रखा है, सोचो 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 सोचो, क्या होता है ग्रे हैट हैकर? पता है, ग्रे हैट हैकर वो होता है जो विदाउट परमिशन आपकी चीज़ें हैक कर रहा है, मतलब इनलीगली वर्क तो वो करता है, लेकिन हाँ वो हार्म नहीं करता है, कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाता आपकी चीज़ों को। और विदाउट परमिशन जो चीज़ें हैक कर दे बिना परमिशन, तो वो कहलाता है ग्रे हैट हैकर। तो अपन को ना ग्रे हैट बनना है, क्यों विदाउट परमिशन क्यों कुछ चीज़ करें रिस्क लेके, बहुत रिस्क की चीज़ होती हैं ये सब चीज़ें। सोचो आप पढ़ बढ़ के एकदम डिग्रियों के साथ एथिकल हैकर बने एकदम, और आपने एक छोटा सा गलत काम किया और आपकी सारी डिग्री आप रख दी। सोचो सह पाओगे? सह पाओगे इतनी मेहनत करने के बाद? मैं तो ना सहता। आपका आप बताओ, बताओ कमेंट सेक्शन में, सह पाओगे? तो आपको एक रियलिटी वाली बात बताता हूँ। क्या होता है,
ये बहुत मूवीज़ देखी हैं। मैं तो सच बताऊँ, आपका तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने बहुत मूवीज़ देखी हैं। तो मूवीज़ तो देखी हैं, लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझो। मैंने हैकिंग वाली बहुत मूवीज़ देखी हैं, जिसमें हैकिंग होती, बहुत मज़ा आता है। और ये हुआ यार, क्या हैक हो रहा। और आपने देखा होगा ऐसे नहीं, पुलिस वुलिस वाले केस में ऐसा होता है, सर सर सैटरडे क्या ये हैकिंग हो गई एकदम, मतलब इतना मज़ा आता है देखने से कि यार एक सेकंड में फ़ोन हैक कर रहा है, एक सेकंड में इतनी ईजी होती है कि मतलब आफ्टर टाइम हमारी स्किल्स बहुत हाई हो जाएंगे, तो हम इतने बढ़िया ऐसे कर पाएंगे। तो देखो, इतना ईजी नहीं होता है कि ये जो 5 सेकंड में दिखा देता है ना मूवियों में, रियलिटी में पता है कितना होता है। अराउंड 1 मंथ लग जाते हैं चीज़ें हैक करते हैं। इट्स नॉट दैट मच ऑफ ईजी दैट यू थिंक इट इज। तो इसके लिए मैं आपको पता है क्या सलाह दूंगा, मेरी एडवाइस मान लो। कोई व्यक्ति बोले भाई हैकिंग उतना वो नहीं है भाई, तो किताब वो होता है एकदम ऐसे 5 मिनट में हैक हो जाता है। भाई मैंने देखा मूवी में 5 सेकंड में ऐसे नहीं करता है, तू भी पढ़ाई कर रहा है ना, तू भी करके दिखा। तो उसको समझाना बेटा वो मूवी की चीज़ है, वो सिर्फ मूवी तक ही अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी भाई साहब क्या बताएं। जो दुख है ना, ये सिर्फ हम हैकर ही समझ सकते हैं। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है हमें, उसके बाद भी छोटी सी चीज़ के लिए लेके उस कोई भी छोटा मोटा हैक भी हमको करना बहुत टाइम देना पड़ता है, अच्छे खासे स्किल्स चाहिए होते हैं। तो सोच लो, जो मूवियों में दिखाता है ना, कहते हैं ना ये जो रील की दुनिया है ये रियल दुनिया नहीं है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो इथिकल हैकिंग के लिए आपको पता है क्या स्किल्स चाहिए आपको, बताओ। चलो टाइम देते हैं, सोच लो क्या स्किल्स चाहिए, सोच लिया। अब मैं बताता हूँ। तो एथिकल हैकिंग के लिए बेसिकली आपको 3 चीज़ आनी चाहिए। नंबर 1 लाइनेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो लाइनेक्स का Ubuntu एंड नेक्स्ट वन इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, बिकॉज आपको भी पता है हैकिंग विदाउट नेटवर्किंग नॉट पॉसिबल। बहुत अच्छा खासा वाला आपको चाहिए एकदम नॉलेज। और थर्ड वन इज, बताओ क्या होना चाहिए, सोचो सोचो। जब ये 2 चीज़ होगी तो अब क्या बचे, पता है क्या, बहुत ईजी, बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस। समझते हो ना, जैसे पाइथन हो गया, जावा, जावा स्क्रिप्ट, C++, CS टैग। तो बस यही चीज़ आपको सीखना है। सोचो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ किसी एक लैंग्वेज में एकदम एक्सपर्टीज कर, ऐसे बहुत लोग होते हैं सर अभी से हम कैसे स्टार्ट करें, पहले ना हम पाइथन सीख के आएंगे, नहीं हम जावा सीख के आएंगे, हम जावा स्क्रिप्ट सीख के आएंगे, फिर हम हैकिंग। अरे भाई उसकी नॉलेज नहीं है, हम डेवलपर नहीं है। अब तो हमको फ्रंट एंड डेवलपर बनना, बैक एंड फुल स्टैक। भाई इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा और नॉलेज चाहिए होता है, डीप नॉलेज चाहिए होता है। हमको बेसिक्स नॉलेज आना चाहिए बस। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी कोडिंग आनी चाहिए कि सामने वाले ने कुछ कोड लिखा है तो आप उसको रीड कर सको। रीड इन द सेंस, समझते हो ना कि वो कोड क्या कहना चाह रहा है, बस इतना आपको आना चाहिए। वो इनफ आपके लिए, क्योंकि हमको प्रॉपर कोडिंग वोडिंग नहीं करनी है इतनी। बेसिक नॉलेज से हमारा काम हो जाता है। इतना हार्ड नहीं होता है जितना हम बना देते हैं चीज़ों को, समझ जाओ ना। कहते हैं ना कि जब चीज़ें हुई नहीं होती ना, हम सोच सोच के उसको इतना 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 हार्ड बना देते हैं जिसकी हद नहीं होती। और जब वो चीज़ें होती हैं यार इतना ईजी, मैंने तो सोचा तो बहुत हैवी होगा, बहुत ऐसा वैसा ऐसा वैसा, ऐसा ही होता है, यही जीवन है, समझ लो अब आप। तो आई थिंक दैट्स इनफ नॉलेज अबाउट इथिकल हैकिंग। आप तो समझ ही गए होगे कि अब हैकिंग लीगल है या नहीं। लीगल तो है, बट कैसे लीगल है वो भी आपको पता है, आपको क्या करना और क्या नहीं करना है ना, याद रखना। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में अपन देखते हैं क्या करना है अपन को। बेसिकली आई थिंक काली लाइनेक्स स्टार्ट करते हैं, अपन आपको बताएंगे क्या होता है काली लाइनेक्स, क्योंकि आपने भी बहुत सुना होगा जो कर्नल है अपना लाइनेक्स, इसके अंदर उबंटू तो बहुत कम यूज़ होता है। बेसिकली लोग बात करते हैं काली लाइनेक्स, भाई हमने काली लाइनेक्स यूज़ किया, उसमें बहुत है। तो अब वो चीज़ आपको बताएंगे क्या है वो, क्यों इतना उसका नाम चलता है, क्या है, समझे। नेक्स्ट वीडियो में अपन वही करेंगे। तो अगर आप भी एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो स्टार्ट।